मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि सनातन में मांस और मदिरा क्यों वर्जित है। सनातन में देखिए, मांस बिल्कुल वर्जित है और मदिरा भी बिल्कुल वर्जित है। मदिरा इसलिए वर्जित है क्योंकि वो जब हमारे शरीर में जाती है तो जो हमारे 40 ट्रिलियन सेल्स हैं उनको डैमेज करती है। दूसरा, सनातन में मांस क्यों वर्जित है। देखिए, परमात्मा ने जो बनाए हैं सृष्टि में तत्व, इंसान के खाने के लिए और जानवरों के खाने के लिए, वो अलग अलग बनाए हैं। परमात्मा ने देखो, जो जानवर बनाए हैं वो अलग अलग ख्याति के, वेज और नॉन वेज दोनों बनाए हैं। कईयों का ये मानना है कि इंसान जो जानवर है, देखिए जानवर इसलिए बोल रहा हूं इंसान को अभी फिलहाल, क्योंकि इंसान मेरी दृष्टिकोण में जानवर नहीं है। जब सनातन का ज्ञान है इंसान के पास तो इंसान जानवर नहीं रहा। लेकिन इंसान को एक जानवर की ख्याति में वेस्टर्न कल्चर ने दे दिया। क्यों वेस्टर्न कल्चर ने दे दिया? क्योंकि वो इंसान को एक जानवर ही समझ रहा है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि भी जो हमारा कल्चर है, जो ऋषि मुनियों का कल्चर है, वो कैसा कल्चर है। उनमें मांस वर्जित किया, ऋषियों ने मांस वर्जित किया। क्यों वर्जित किया? क्योंकि मांस में ऊर्जा नहीं है। मांस की उत्पत्ति कैसे होती है हमारे शरीर में, पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी खाते हैं, सबसे पहले पेट में जाता है, शरीर रक्त के माध्यम से तत्व खींचता है, वो तत्व रक्त के माध्यम से हृदय में लाए जाते हैं, हृदय में आत्मा नाम की ज्योति में पकाया जाता है उन तत्वों को, और पकने से ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में खींचती रहती है ऊर्जा नाड़ी के माध्यम से। और निंद्रासन के समय जब हम सोते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति सारी ऊर्जा जो है सूक्ष्म नाड़ी के पिछले माध्यम से, जो मन के पिछले भाग से जुड़ी हुई है सूक्ष्म नाड़ी, उसमें दे देती है मन को, और मन फिर उस ऊर्जा को नष्ट करके खत्म कर देता है। ये तो हो गई ऊर्जा की साइकिल। अब जले हुए तत्व जो हैं, आत्मा से जो जल जाते हैं तत्व, ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी, ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के पास जा चुकी, और जो जले हुए तत्व हैं वो रक्त के माध्यम से मांस कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जिससे मांस का निर्माण होता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को, डॉक्टरों को ये तो पता है कि भी प्रोटीन से मांस बनता है, लेकिन जो प्रोटीन मांस में होते हैं उनमें ऊर्जा नहीं होती। अगर वो खाएंगे आप तो आपके शरीर में मुश्किल ही वो हजम होंगे, इतनी जल्दी हजम भी नहीं होते। आते हैं मांस की उत्पत्ति पे। अगर मांस की उत्पत्ति की तरफ हम देखते हैं तो किसी भी जानवर को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ये जानवर को काटने से ही मिलता है हमें। और जानवर को जब काटते हैं तो सोचिए, जब आपको काटा जाए तो आपको कितना दर्द हो, उतना ही दर्द उसको होता है, क्योंकि मन उसके पास भी है, इंद्रियां उसके पास भी हैं, कुंडलिनी शक्ति उसके पास भी है, सब कुछ है जो आपके पास है, वो सब कुछ है। लेकिन केवल इंसान में और जानवर में ये अंतर है, जानवर सारे के सारे जो है वो वर्टिकल हैं और इंसान हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में क्या अंतर है? इंसान क्यों अलग है? इंसान के पास सोचने की, समझने की शक्तियां मौजूद है, लेकिन इंसान जो है आज का डार्क एज बोला गया है, डार्क एज में जी रहा है, घोर कलयुग में जी रहा है, ज्ञान से दूर है, ज्ञान से कोसों दूर है। अगर इंसान ऊर्जावान तत्वों को खाए तो उसका मस्तिष्क भी अलग होगा, उसकी सोच भी अलग होगी, उसकी समझ भी अलग होगी, और उसका शरीर भी अलग होगा। तन जो है वो सारे सात्विक तत्वों को, राजसिक तत्वों को प्रोत्साहित करता है, तामसिक तत्वों को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा का अभाव होता है, ऊर्जा होती नहीं तो उसको खा के फायदा क्या? इंसान के लिए मांस नहीं बनाया परमात्मा ने। परमात्मा ने इंसान के लिए अनेकानेक तत्व बनाए हैं, दुनिया भर के तत्व हैं, जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन इंसान कर सकता है। हर तक इन जड़ी बूटियों का सेवन करके आरोग्य को हासिल कर सकता है। रचना परमात्मा ने जो की है वो सहस्त्रधारा चक्र है। एक बाल जो है हमारे मस्तिष्क का एक सोच को उत्पन्न करने की हिम्मत और ताकत रखता है। तो सोचिए, जो इंसान की घड़त है सहस्त्रधारा चक्र की, वो कितनी भारी है। हमारी बुद्धि जिसके ऊपर सहस्त्रधारा चक्र जड़ा हुआ है, लेकिन आज के युग में सब उल्टी बुद्धि की सोच अधिक सक्रिय है। इसीलिए देखिए, इंसान स्वाद के लिए, अपने स्वाद के लिए मांस की उत्पत्ति कर रहा है, बिल्कुल गलत है। इंसान को बनाया है परमात्मा ने सृष्टि के कल्याण के लिए, और कर रहा है विनाश। पांचों तत्व परमात्मा के, 5 महाभूत, जो पंच महाभूत जिसको बोला गया है, जिससे सृष्टि चल रही है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन पंच महाभूतों को इंसान ने बिल्कुल दूषित कर चुका है। पांचों तत्वों को दूषित कर दिया है इंसान ने। तो क्या इंसान रह गया?
इंसान इंसान बोलने लायक रह गया? मेरे हिसाब से तो नहीं। जब तक इंसान अपने कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करेगा, देखिए कुंडलिनी शक्तियां जागृत होंगी तो सृष्टि के कल्याण का अनेक अनेक तरह का ज्ञान धरती पर आएगा और अनेक अनेक तरह से सृष्टि का कल्याण होगा और अनेक अनेक तरह से भूतों का जो हमने विनाश किया है उनका कल्याण होगा। मांस की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं बनाई है परमात्मा ने, ये इंसान ने जानवरों से खाना सीखा है। वस्तु है वो कभी भी त्यागी जा सकती है। अगर अध्यात्म में आपको रुचि है और अध्यात्म की दुनिया में आपको आगे कदम बढ़ाना है तो मांस और मदिरा का तो त्याग करना ही होगा, अन्यथा अध्यात्म का आप लुत्फ बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। जो ऋषियों ने जीवन जिया था उस तरीके का जीवन आपको जीना पड़ेगा। आपको पानी पीने में वैदिक जल पीना पड़ेगा। भी ऊर्जावान तत्व हैं, सुबह आपको शिव आहार ग्रहण करना पड़ेगा जो पूर्ण रूप से ऊर्जावान होता है। आज हमने जाना कि मांस में ऊर्जा नहीं होती, फिर भी 85% पृथ्वी का जो मानव है वो मांस का ही सेवन कर रहा है। और तामसिक होता है मांस, जो हमारी बुद्धि की उल्टी सोच को सक्रिय करता है, जिसकी की वजह से इंसान ने पांचों तत्वों को दूषित कर दिया है बुरे तरीके से। हम और गहराइयों में कुछ सूक्ष्म जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।